हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एम एस पावर पॉइंट में फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एम एस पावर पॉइंट ओपन करना होगा। तो एम एस पावर पॉइंट ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप मैनुअली ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में जाकर। और मैं आपको बता दूं कि ये विंडोज़ 8.1 वर्जन है, तो ये विंडोज़ 8.1 वर्जन का स्टेप्स होगा अगर आप मैनुअली आप ओपन करना चाहते हैं तो अगर आप विंडोज़ 8 में अगर ऐसा इस स्टेप्स को आप खोजेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। विंडोज़ 8 में ऐसा स्टेप्स नहीं मिलेगा। आपको विंडोज़ 8 में यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे रहेगा ऑल एप्स, तब जाके आप ये नीचे में जा सकते हैं, मतलब डाउन में, है ना। लेकिन विंडोज़ 8 में ये आप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे एक बटन दे दिया गया है, इसको क्लिक करने जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप ऑल प्रोग्राम्स में आ जाइएगा। तो ये विंडोज़ 8.1 का ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें से आप सर्च कर सकते हैं, मैनुअली सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली आप यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट या फिर पावर पॉइंट सीधे टाइप कीजिएगा तो इस वर्ड से, इस लेटर से रिलेटेड जितना भी एप्लीकेशन होगा वो हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये फर्स्ट मेथड था एमएस पावर पॉइंट ओपन करने का। और सेकेंड मेथड है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और विन की प्लस आर मतलब रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से आप भी ओपन कर सकते हैं। तो विन की प्लस आर के हेल्प से आप रन डायलॉग बॉक्स ओपन करके और इसमें आप सिंपली अगर टाइप कीजिएगा पावर PNT POWER तो आप रन डायल बॉक्स के हेल्प से आप एम एस पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट तो टाइप्ड है ऑलरेडी, तो मैं ओके करता हूँ और ये एम एस पावर पॉइंट हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे करना है क्या है, मुझे करना है कि मुझे फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरा नाम यहाँ पे मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन का नाम जो है यहाँ पे सेट हो गया प्रेजेंटेशन 1। आप इसे चेंज करके आप फोटो एल्बम भी डाल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो प्रेजेंटेशन 1, या फिर अगर नहीं सेव करते हैं तो प्रेजेंटेशन 2, 3 इस तरह का आएगा, है कि नहीं। तो मुझे क्या इंसर्ट करना है, मुझे फोटो एल्बम, तो फोटो एल्बम इंसर्ट करना है। तो आप इंसर्ट टैब को क्लिक करें और यहाँ पे फोटो एल्बम में जाए, न्यू फोटो एल्बम, और यहाँ पे एक फोटो एल्बम का आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम। इसका मतलब कि आप पिक्चर मतलब फोटो एल्बम के लिए जो पिक्चर चाहिए वो कहाँ से आप लाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर के डिस्क से, हार्ड डिस्क से, तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करें, ठीक है। तो आप उस पिक्चर्स को सर्च करें जहाँ जिसके हेल्प से आप फोटो एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस पिक्चर को सर्च करें। तो मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, अब मैं सर्च कर रहा हूँ कि मैं वॉलपेपर या फिर फोटोज़ को मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। फोटो में गया, यहाँ पे डेस्कटॉप वॉलपेपर मिल गया मुझे। चलिए, तो मैं पूरे को मैं नहीं करूँगा, मैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी दिक्कत करेगा। तो मैं स्पेसिफिक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 5th के बाद है कि नहीं, यहाँ पे 5th के बाद 6th आया, मतलब यहाँ चूँकि मेरा यहाँ पे क्लिक था और यहाँ पे क्लिक था और उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया, तब जाके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स से आप कहाँ भी कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, नहीं तो आप टेक्स्ट बॉक्स कहीं भी बिगनिंग में भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, स्लाइड्स के लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया, नहीं चाहिए तो ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर लेआउट। तो पिक्चर का क्या लेआउट होना चाहिए, जैसे कि ये हमें ये डिफाइन करने के लिए देता है कि आप एक स्लाइड पे कितना पिक्चर्स साइमल्टेनियसली डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 पिक्चर तो एक पेपर पे एक ही पिक्चर डिस्प्ले करेगा, 2 पिक्चर्स मतलब एक स्लाइड पे 2
फोटोज़ जो है डिस्प्ले कराएगा साइमल्टेनियसली 4 पिक्चर्स एंड सो ऑन। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ 2 पिक्चर्स विथ स्लाइड्स, और देखिए यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है फ्रेम का शेप्स। तो ये जो फोटोज़ का जो फ्रेम होगा है ना, उस फ्रेम का क्या शेप्स होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल में चूज़ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है थीम। तो थीम आप स्लाइड का थीम, ये थीम क्या करता है, स्लाइड का कोई स्पेसिफिक थीम डालने का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिएट किए तो मेरा फोटो एल्बम क्रिएट हो जाएगा। चलिए, तो मेरा फोटो एल्बम समझिए तो लगभग क्रिएट हो चुका है। अगर इसमें आप जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, सपोज अगर फोटो एल्बम में कुछ इसे फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, या फिर इसका टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं, है ना, या फिर इसमें कुछ एनिमेशन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम डिज़ाइन में आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आप यहाँ से जो थीम आप वहाँ से सिलेक्ट किया था वो पसंद नहीं है आपको, तो यहाँ से फिर से आप थीम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये आपको थीम अच्छा लग रहा है तो ये तब डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं यही रहने देता हूँ। अब उसके बाद आते हैं, यहाँ से आप थीम को भी और भी मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। ये हुआ। फॉन्ट भी आप चूज कर सकते हैं। चलिए, और इफेक्ट्स भी। अच्छा, अब आते हैं एनिमेशन टैब को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांजिशन डिजाइन भी दिखाई दे, ट्रांजिशन इफेक्ट भी आप देख रहे हैं। मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट ये डिफाइन करने के लिए देता है कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड जो आएगा वो किस स्टाइल में आएगा, किस डिजाइन में आएगा, किस तरह से अपीयर होगा, वो हम ये ट्रांजिशन इफेक्ट से हम ये बताते हैं। तो चलिए, ये वाला मुझे अच्छा लगा है। तो ये जो ट्रांजिशन डिज़ाइन है, ट्रांजिशन स्टाइल है, वो मैं सभी स्लाइड्स पे अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टू ऑल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन है सभी स्लाइड्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे एडवांस स्लाइड में अभी जब मैं स्लाइड शो करूँगा तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। माउस को मैं क्लिक करूँगा तब जाके नेक्स्ट स्लाइड आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली एक कोई फिक्स टाइम के बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड आए, तो आप यहाँ से ये अनचेक करके ऑटोमेटिकली आफ्टर को क्लिक करें, ठीक है। और टाइम सेट कर दे, कोई स्पेसिफिक टाइम सेट कर दे ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 सेकेंड, आइदर 3 सेकेंड, वट एवर टाइम यू वांट, ओके। सो आप यहाँ पे ऑन माउस क्लिक का भी ऑप्शन इनेबल कर रहे हैं। अगर सपोज अगर इस समय के पहले आप चाहते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, तो सपोज आप 5 सेकेंड आप कर दें, तो 5 सेकेंड के पहले अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड आ जाए तब क्लिक करके भी आप नेक्स्ट स्लाइड ला सकते हैं, है ना। तो नहीं तो आप सिंपली इसको अनचेक कर सकते हैं। अगर आप माउस क्लिक अलाउ नहीं करते हैं ड्यूरिंग स्लाइड शो तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और ध्यान जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोज आप कोई टाइम सेट किए, ठीक है। तो अगर ये जो टाइम आप सेट किए हैं ये सभी स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी क्या है स्पेसिफिक स्लाइड्स के लिए ही टाइम एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी क्या है कि ये स्लाइड सिलेक्टेड है, ठीक है, ये स्लाइड सभी सिलेक्टेड है। और इसका देख लीजिए टाइमिंग जो है ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं सेकेंड स्लाइड अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड स्लाइड के लिए यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है और ऑटोमेटिकली आफ्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्लाइड शो कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली तो खैर ये चलेगा, है कि नहीं है। उसके बाद ये स्लाइड तो आ जाएगा, लेकिन इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड अपीयर नहीं होगा,
ठीक है, तो ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं है तो व्यू में जाते हैं, स्लाइड शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये भी हो गया, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जो टाइम अप्लाई किए थे, मतलब टाइम आप जो सेट किए थे, वो सभी स्लाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम फिर एनिमेशन में वापस लौटते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड स्लाइड के लिए यहाँ पे टाइमिंग है, ये ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर। तो अगर मैं ये फर्स्ट स्लाइड में मैं टाइम ये चूज़ किया था, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्लाइड के लिए यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है ना। तो अब मैं क्या करूँ, यही चीज़ जो है ये मैं सभी स्लाइड्स के लिए एप्लीकेबल कर देता हूँ। तो अप्लाई टू ऑल, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके लिए भी यहाँ पे वही टाइमिंग है। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पे वही टाइमिंग है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं स्लाइड शो करूँगा तो सभी एक फिक्स टाइम के बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। तो मैं स्लाइड शो F5 से F5 प्रेस करके भी हम कर सकता हूँ, और नहीं तो स्लाइड शो में व्यू में जाकर हम स्लाइड शो का बटन क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं F5। ठीक है, तो F5 करके भी आप F5 प्रेस करके भी आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो F5 देखिए ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मेरा स्लाइड शो हो रहा है, मतलब स्लाइड शो में चल रहा है, रन कर रहा है। एस्केप बटन से मैं बैक आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप इस वीडियो में आप क्या जाने, इस वीडियो में आप जाने कि कैसे आप स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें टाइम सेट करना, उसमें ट्रांजिशन डिज़ाइन सेट करना, उसमें थीम चेंज करना, और टाइम जो है सभी जो, मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम करे, तो टाइम के लिए भी, मतलब अगर आप टाइम को ये स्पेसिफिक स्लाइड्स के लिए अगर आप सेट करते हैं तो ये सभी स्लाइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि आप अप्लाई टू ऑल क्लिक ना करें तो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो इसका आप प्रैक्टिकल करें और अभ्यास करें। तब तक के लिए बाय।